हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद्यार्जन में। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास, जिसका चैप्टर है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। 15 क्वेश्चन है, जिसको मिनिमम समय में करने की कोशिश करेंगे। 15 क्वेश्चन 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मैंने यूपी टेट सीटेट को देखते हुए बनाया है। आप इसे पढ़ें, आपको, मुझे विश्वास है आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। चलो शुरुआत करते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है, प्रशासन का है। तो इन्होंने पूछा कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो हम सभी जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है। वर्तमान समय जो चल रहा है, वहाँ पर जो शिक्षा पद्धति है वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है। और बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में शिक्षा और शिक्षण दोनों ही बालक के अनुसार चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा बालक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ये योगदान है विषय शिक्षा केंद्रित शिक्षा, शिक्षा केंद्रित, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो इन्होंने पूछा है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, किसका योगदान है? तो इसमें बाल केंद्रित जो शिक्षा है, इसके विकास में योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है, इसके विकास में योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? इन्होंने पूछा कि मनोविज्ञान जो है वो प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का, शिक्षा शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्क शास्त्र का और भौतिकी का, भौतिक का। तो यहाँ पर होगा दर्शन शास्त्र का। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र, दर्शन विषय का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दर्शन शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है सभी को अब पढ़ने वाले बच्चों को सभी को आता होता है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। ये कथन किसने कहा था? टिचनर ने कहा है, वुंट ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, मैकडूगल ने कहा है। इसमें हम करेंगे वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का। अब वो व्यवहार को लेकर चल रहा है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतःदर्शन है, बहिर्दर्शन है, अवलोकन है, प्रयोगीकरण है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अंतःदर्शन है, अंतःदर्शन है। अंतःदर्शन से मनोविज्ञान के सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ वो है। अच्छा, तो आपके मन में आएगा अंतःदर्शन है क्या?
इसमें विद्यार्थी जो है ना, किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानता है, मतलब एक तरीके से उसको जानेगा, फिर उसके बाद उसमें निष्कर्ष निकालेगा। यही अंतर्दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? इन्होंने पूछा है निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। इसमें हम पहले विकल्प पढ़ेंगे फिर आंसर देखते हैं। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन आंसर दिया है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बालक की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्ति विभिन्नता की समस्या। हम ये अच्छे से जानते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं का जो ज्ञान है, ये कभी जब किसी को पता होगा कि बच्चे का हर अवस्था में उसके कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से, तो ये कोई सीमा नहीं बनेगी, ये तो ज्ञान को बढ़ाएगा। बल्कि दूसरा क्वेश्चन, कक्षा की समस्याओं का समाधान। अब किसी कक्षा में कोई समस्या है, उसका समाधान करना ये कोई सीमा नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा होना ये सीमा नहीं है, तो अच्छी बात है। बाल केंद्रित शिक्षा है तो बालक अपने अनुसार पढ़ रहा है, बालक को प्योरिटी मिल रही है। और व्यक्ति विभिन्नता की समस्या, ये हो सकता है व्यक्ति विभिन्नता, क्योंकि जैसे एक कक्षा में विभिन्न प्रकार का बच्चा आता है ना, अच्छा तो है शिक्षा के क्षेत्र के अनुसार, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाती है। तो यहाँ पर होगा व्यक्ति विभिन्नता की समस्या। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। इन्होंने पूछा है कि जो प्रयोगात्मक विधि है, इसका सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? तो हम जुंड ने किया था, राइस एवं कार्नमैन ने किया था, विल्हेम वुंट ने किया था, कॉलिंस एवं ड्रवर ने किया था। तो हमने इसमें हमको जो है विल्हेम वुंट ने किया था। और विल्हेम वुंट जो है जर्मनी के एक दार्शनिक थे। थोड़ा सा मैं विल्हेम वुंट के बारे में बता देती हूँ। ये एक जर्मनी के दार्शनिक थे। ये दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही थे। और इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1861 में स्थापित किया था। इसीलिए इन्हें मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं। विल्हेम वुंट को मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? इन्होंने पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान है क्या आखिरकार? तो इन्होंने कहा कि विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशुद्ध विज्ञान तो नहीं है, ये विशुद्ध विज्ञान भी नहीं है, व्यवहारिक विज्ञान भी नहीं है, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये मानक विज्ञान। मानक विज्ञान के मतलब ये होता है कि एक बच्चे को एक लक्ष्य दिया जाता है, लक्ष्य केंद्रित शिक्षा होती है, लक्ष्य केंद्रित शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? इन्होंने पूछा है प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पर दर्शन शास्त्र होगा। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र में किया जाता था। 1882 ईस्वी में
किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? अल्फ्रेड बीने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, मतलब किस समय से जीवन का अध्ययन किया जाता है, कब तक किया जाता है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन तो जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके, इससे दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो शिक्षक जो है वो जब अध्यापक जो है अध्ययन करेगा तो उससे आत्मसंतुष्टि मिल सके। आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ना ये नहीं होगा, इससे दूसरों को प्रभावित कर सके। दूसरों को प्रभावित करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना ये भी नहीं होगा, इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सकता है, ये भी नहीं होगा। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकेगा। तो इसमें यही होगा, जो वो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से वो अपनी शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाएगा, जिससे बालक को समझने में आसानी रहे, इसलिए यहाँ पर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का, एक सेकेंड, ये केक नहीं है, ये एक है, गलत हो गया। एक, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा द्वारा दी गई है। तो ये किसके द्वारा दी गई है? आप में से कोई बता सकता है? चलिए मैं बताती हूँ। J.M. स्टीफन ने दिया है। J.M. स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा, समाजशास्त्र, सामाजिक अध्ययन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इन्होंने पहले हम क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ेंगे कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध रखता है? तो यहाँ पर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? इन्होंने पूछा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो यह स्किनर ने कहा था। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, और इसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनुष्य से जो व्यवहारिक संबंध है, विज्ञान को ग्रहण करता है। शिक्षा मनोविज्ञान को से ग्रहण करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मैं कोशिश करती हूँ और अच्छे क्वेश्चन लाने की।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ये भी तो कह सकती थी